तो आज हम देखेंगे फंजाई और फंजाई से मिलने वाली एंटीबायोटिक्स कौन सी होती है। ठीक है, तो एंटीबायोटिक पहले क्या होती है, पहले हमें ये देखना है। अब एंटीबायोटिक्स वो सब्सटेंसेस होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं और इसे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है और इसका इफेक्ट जो है किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे होता है जो कि हार्मफुल इफेक्ट होता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देखिए क्या लिखी हुई है। एंटीबायोटिक इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, हमें पता चल गया। ठीक है, हमने बता दिया ऑर्गेनिक सब्सटेंस ये होता है। ठीक है, कौन प्रोड्यूस करता है, इसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और ये क्या काम करता है, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो ये प्रोड्यूस किया गया है, और ये इनहिबिट करता है या फिर रिड्यूस करता है ग्रोथ को किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, ये हमें एंटीबायोटिक की डेफिनेशन समझ आ चुकी है। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ एंटीबायोटिक्स जो हमें फंजाई से मिलती है। वैसे तो बहुत सारी है बट हम कुछ के बारे में देखते हैं यहाँ पे डिटेल में। जैसे कि हमें सबसे फेमस जो है वो है पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है ये सबसे पहले जो है वो आप कह सकते हैं डिस्कवर्ड की गई थी। ठीक है, और ये डिस्कवर्ड की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने डिस्कवर की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ये डिस्कवर की थी 1944 में। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ये डिस्कवर की थी। बोलिए अभी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर की थी। किसने डिस्कवर की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इन 1944। ठीक है, और किससे में से जो है वो एक्सट्रैक्ट की गई थी ये पेनिसिलियम नोटाटम में। ठीक है, और ये एक बाय चांस डिस्कवरी थी। उसके अलावा दूसरा आता है ग्रीसियोफिल्बिन। ठीक है, ये किससे मिलता है? ये भी एक पेनिसिलियम की ही एक स्पीशी है, पेनिसिलियम ग्रीसियोफिल्बम। सिफेलोस्पोरिन, सिफेलोस्पोरियम एक्रोमोनियम और सिफेलोस्पोरियम एक्रोमोनियम एक मेरीन स्पीशी है। जुहारेन एस्परजिलस की स्पीशी से मिलता है और क्लेविसिन एस्परजिलस क्लेविटस से मिलता है। ठीक है, अब इन्हें हम थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं कि ये जो ये एंटीबायोटिक्स मिल रही है इन्हें हम किस तरीके से जो है वो यूज़ करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम पेनिसिलिन किससे मिलती है? पेनिसिलियम नोटाटम से मिलती है। ठीक है, सबसे पहले डिस्कवर की गई थी 1944 में डिस्कवर की थी और ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर की थी। ठीक है जी, तो ये यूजेस हम यूज़ करते हैं इसको टॉन्सिलिटिस के अंदर। ठीक है, अगर टॉन्सिल्स हो जाती है तब हम इसको यूज़ करते हैं। उसके अलावा हम इसे यूज़ करते हैं डिप्थीरिया के अंदर। डिप्थीरिया में क्या होता है कि डिप्थीरिया के अंदर यहाँ पे जो सिम्टम्स है डिप्थीरियम दिखाए हुए, फीवर हो जाते हैं। ठीक है, और जो है ब्लिस्टर्स हो जाते हैं जिसके अंदर पर्स भर जाती है, पर्स फिल्ड ब्लिस्टर्स। ठीक है, ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी हो सकती है और ग्रे म्यूकस आता है। ठीक है, गर्दन जो थोड़ी मोटी हो जाती है। ठीक है, और टॉन्सिलिटिस में क्या होता है, जो टॉन्सिल्स होते हैं, ठीक है, हमारे माउथ के अंदर, वो जो होते हैं वो थोड़ा सा स्वेल हो जाते हैं वो। ठीक है, उसके अलावा और किस में हम जो है पेनिसिलियम का यूज़ करते हैं? पेनिसिलियम का यूज़ करते हैं निमोनिया के अंदर। निमोनिया के अंदर क्या होता है कि जो लंग्स होते हैं वहाँ पे नॉर्मली जो लंग्स की एल्वुलाई होती है वहाँ पे नॉर्मली तो एयर भरी हुई होती है, लेकिन न्यूमोनिया के अंदर वहाँ पे फ्लूइड भर जाता है। ठीक है, तो उससे जो है डिफ़िकल्टीज क्रिएट हो जाती है। उसके अलावा रूमेटिक फीवर में इसे यूज़ करते हैं और जो है टिटेनस में भी इसे यूज़ करते हैं। रूमेटिक फीवर के अंदर फीवर आता है और बाकी के सिम्टम्स हम यहाँ पे लिस्ट कर चुके हैं, वो आप देख लीजिएगा। टिटेनस के अंदर जैसे जो लो हो जाता है वो सब। ठीक है, अब दूसरा आता है दूसरी एंटीबायोटिक जो हमें पेनिसिलियम से जो हमें फंजाई से मिलती है उसका नाम है ग्रीसियोफिल्बिन। ठीक है, ये हमें पेनिसिलियम से ही मिलती है। ठीक है, और सोर्सेस है इसका पेनिसिलियम ग्रीसियोफिल्बम। क्या है? पेनिसिलियम ग्रीसियोफिल्बम। अब ये इसे क्यों यूज़ करते हैं हम? इसे माइकोसिस में यूज़ करते हैं। माइकोसिस एक फंगल डिसीज़ है। ठीक है, जिसके अंदर जो है आपको पैचेस, प्लेक्स और ट्यूमर तक की कंडीशन आ जाती है। ठीक है, तो उसे ट्रीट करने के लिए जो है म्यूकोसिस को हम पेनिसिलियम ग्रीसियोफिल्बम से मिलने वाली ग्रीसियोफिल्बिन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और फिर है सिफेलोस्पोरिन। सिफेलोस्पोरिन को यूज़ करते टाइफाइड फीवर के अंदर,
ठीक है। और ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों के अगेंस्ट यूज़ हो सकती है, ठीक है। अब सिफेलोस्पोरिन कहाँ से मिलती है? सिफेलोस्पोरियम एक्रीमोनियम से मिलती है, और ये जो है ये एक मरीन फंजाई है, ठीक है। उसके अलावा दूसरी जो आती है वो है यहाँ पर जुहारीन, ठीक है। जुहारीन मिलती है एस्परगिलस की स्पीशीज़ से, और इसे हम यूज़ करते हैं स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंज़ा और ल्यूकोडर्मा। ल्यूकोडर्मा का हमने यहाँ पे पिक्चर दिखाई हुई है ये वाली, कि ल्यूकोडर्मा के अंदर ये एक फंगस डिसीज़ होती है ल्यूकोडर्मा, बाकी जो ये है ये दोनों वायरल डिसीज़ होती हैं। तो जुहारीन कहाँ से मिलती है? एस्परगिलस की ही किसी स्पीशीज़ से मिलती है ये, ठीक है। और क्या क्या ट्रीट करती है ये? स्मॉल पॉक्स ट्रीट करती है ये, एस्परगिलस इन्फ्लुएंजा ट्रीट करती है ये, और ल्यूकोडर्मा ट्रीट करती है, ठीक है। उसके अलावा दूसरी है क्लेविसिन। क्लेविसिन हम यूज़ करते हैं फंगल डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए, और ये मिलती है हमें एस्परगिलस क्लेवेटस से, ठीक है। तो अब हम दोबारा से एक बारी हम रिवाइज़ करते हैं। अब हम यहाँ पे रिवाइज़ करेंगे कि हमें क्या मिलता है। सबसे पहले हमने यहाँ पे कौन से एंटीबायोटिक्स पढ़ी है? हमने यहाँ पर पढ़ी है पेनिसिलिन, ठीक है। अब पेनिसिलिन हमें मिलती है पेनिसिलियम नोटेटम से। अब ये क्या ट्रीट करते हैं हम इससे डिप्थेरिया ट्रीट करते हैं, टिटेनस ट्रीट करते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम इससे टॉन्सिलिटिस ट्रीट करते हैं, रिमेटिक फीवर और न्यूमोनिया, उसके लिए हम पेनिसिलियम का यूज़ करते हैं। और ये कहाँ से मिलती है? हमें पेनिसिलिन नोटेटम से मिलती है। सबसे पहले किसने डिस्कवर की थी ये? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1944 में, ठीक है। ठीक है जी, इतना हो गया। अब हम आते हैं ग्रीसियोफल्विन पे। ग्रीसियोफल्विन हमें कहाँ से मिलती है? ग्रीसियोफल्विन हमें मिलती है एस्परजिलस ग्रीसियोफल्वम से, ठीक है। एस्परजिलस ग्रीसियोफल्वम से ये हमें मिलती है, और ये क्या ट्रीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं? जैसे माइकोसिस। और माइकोसिस क्या होती है? अभी हमने क्या देखा था? माइकोसिस क्या होता है? माइकोसिस एक जो है ये फंगल डिसीज़ होती है, ठीक है। तो चलिए अब हम दोबारा से देखते हैं सिफेलोस्पोरिन क्या होता है। सिफेलोस्पोरिन जो है ये एक एंटीबायोटिक है, पता है। सिफेलोस्पोरियम एक्रीमोनियम से मिलती है, और ये एक मरीन फंगस है, ठीक है। और जो कि टाइफाइड को ठीक करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जुहारेन जो है वो एस्परजिलस की स्पीशीज़ से मिलता है, और जुहारेन को जैसे कि हो जाता है ल्यूकोडर्मा, स्मॉल पॉक्स और इन्फ्लुएंजा, उसके लिए हम यूज़ करते हैं जुहारेन को, ठीक है। उसके अलावा क्लेविसिन जो है वो एस्परजिलस क्लेवेटस से मिलती है, ठीक है। अब आप इसे रिवाइज़ करिएगा, एंड दैट्स इट। आपको याद हो चुका है ये, आई गेस इतनी बड़ी जब आप सुन लेंगे। तो विद दिस, थैंक यू सो मच।